Hi friends, in this video we will talk about cardinal number of a set. किसी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर. किसी सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको आप काउंट कर लें तो उस नंबर को, किसी सेट के अंदर 4 एंट्री है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हुआ. किसी सेट के अंदर 10 एंट्री है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 हुआ. किसी सेट के अंदर 2 एंट्री है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हुआ. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज़ नोन एज इट्स कार्डिनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक सेट है ए, उसके अंदर एंट्री है 5, 6, 7, 9. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए? सेट ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं. सो एन ए इक्वल्स टू 4. तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज़ नथिंग बट इट इज़ एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, विच इज़ इक्वल्स टू 4. तो हम बहुत सिंपल कर सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट. एज सिंपल. ठीक है, देखिए दूसरा एग्जांपल है बी 2, 4, 6, 8, 10. हमें इसका कार्डिनल नंबर चाहिए. आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी काउंट कर लें, कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 एंट्री है. तो एन बी इक्वल्स टू 5. सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू एन बी विच इज़ इक्वल्स टू 5. तो सेट के अंदर जितनी एंट्री होती है उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर कहते हैं. किसी सेट के अंदर 20 एलिमेंट्स है तो उसकी कार्डिनल नंबर 20 हो गई. किसी सेट के अंदर 5 एंट्री है, कार्डिनल नंबर 5 हो गई. ओके, थैंक यू. सो नाउ वी हैव वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन कार्डिनल नंबर. ओके, क्वेश्चन क्या है देखिए. द सम ऑफ द कार्डिनल नंबर्स ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इज 9. द रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 8. Then based on the above information, answer the following questions. And the first part is find the cardinal number of set A. In second, we have to find the cardinal number of set B. In third, we have to find the maximum value of n A union B. And in fourth part, we have to find the minimum value of n A union B. आप पॉज करके इसको दोबारा पढ़ लें. एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, फिर हम लोग इसके बाद इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. ओके, ठीक है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं. तो इससे पहले बेहतर होगा आप क्वेश्चन को कॉपी में पहले लिख लें सो दैट क्वेश्चन आपके सामने हो और फिर इसका सॉल्यूशन आप समझें. सो इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट इन द फर्स्ट लाइन कि सम ऑफ द कार्डिनल नंबर्स ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इज़ 9. ठीक है, कार्डिनल नंबर का सम 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी के लिए 9 है. तो यहाँ पर 2 सेट की बात हो रही है ए एंड बी की. तो हम लोग लेट कर लेते हैं. लेट एन ए इक्वल्स टू एक्स एंड एन बी इक्वल्स टू वाई. मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हमने एक्स एज्यूम कर लिया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को वाई. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? सम ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ 2 फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इज इक्वल्स टू 9. दैट मीन्स एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू 9 होगा. कार्डिनल नंबर के बारे में अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है. तो सेट ए के लिए कार्डिनल नंबर क्या हुआ है? एन ए. सेट बी का कार्डिनल नंबर एन बी. तो इन दोनों का सम 9 दिया है. एन ए प्लस एन बी इक्वल्स टू 9. चूँकि हमने एन ए को एक्स और एन बी को वाई एज्यूम किया है तो इसलिए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9. वी विल लेट इट एज फर्स्ट इक्वेशन. ओके, now again in the second line of question it is given that the ratio of cardinal numbers of power set of A to that of B is 8. अब इनके रेशियो गिवन है. किस बात के रेशियो गिवन है? रेशियो ऑफ कार्डिनल नंबर्स ऑफ पावर सेट ऑफ A टू दैट ऑफ B. पावर सेट्स के कार्डिनल नंबर के रेशियो गिवन है. ठीक है, तो आपको पता है पावर सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स को हम लोग पावर सेट कहते हैं. तो अगर पावर सेट्स के कार्डिनल नंबर्स हमें चाहिए तो इसका मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या होगा? 2 पावर n होगा. 2 पावर n ये क्या है? 2 पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला है. क्योंकि पावर सेट में पावर सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स फॉर ए गिवन सेट. तो पावर सेट के एलिमेंट्स कितने होंगे? जितने सबसेट्स होंगे, मतलब 2 पावर n होंगे, जहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए गिवन सेट है. तो यहाँ पर हमारे सेट ए में कितनी एंट्री है? x एंट्री है. हमने माना है n इक्वल्स टू x. तो सेट ए की पावर सेट कितनी होगी? 2 पावर x नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, सो इन द पावर सेट ऑफ ए हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव? 2 पावर x. क्योंकि एन ए एक्स है तो पावर सेट ऑफ ए में कितनी एंट्री होंगी? 2 पावर एक्स. ठीक है, 2 पावर एन फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है. एन की जगह पर एक्स है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल्स टू एक्स है. तो पावर सेट ऑफ ए कंटेंस 2 पावर एक्स एलिमेंट. तो कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ? 2 पावर एक्स हुआ. सिमिलरली कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ बी इज़ 2 पावर वाई और इन दोनों का रेशियो गिवन है. सो 2 पावर एक्स अपॉन 2 पावर वाई इक्वल टू 8 गिवन है. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई. So you can see we can write 2 power x upon 2 power y as 2 power x minus y, and we can write 8 as 2 power 3. So base is same, we can compare power x minus y equals to 3. Let it be second equation. Then we can solve first and second equation for x and y. After solving it हमें क्या मिला? x equals to 6 and y equals to 3. ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं. Once we get the value of x and y, now we can answer the questions.
बट आंसर्स डिस्कस करने से पहले आप इतने पार्ट को पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लें. ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए. जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें बताना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा. तो आपको पता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होगा, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे. तो हम लोग क्या लेट किए थे, एन ए इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की कितनी वैल्यू आई है, 6 आई है. सो आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू एन ए इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 6. राइट. नाउ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी. ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी क्या होगा, जितने उसमें एलिमेंट्स होंगे उसको कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी बोलेंगे. तो सेट बी के लिए कार्डिनल नंबर होगा एन बी, और जिसको हम लोगों ने लेट किया है वाई, और वाई की वैल्यू कितनी आई है 3. सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 3. ये तो फर्स्ट 2 पार्ट का आंसर होगा. अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है, वी हैव टू आंसर फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी. तो एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. अब देखिए जब भी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होता है, इन दैट केस जो दोनों सेट है उसके अंदर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एंट्री नहीं होनी चाहिए. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी होना चाहिए 6 + 3 = 9. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी मैक्सिमम कितना होगा, 9 होगा. ये पार्ट थर्ड का आंसर है. वी कैन अंडरस्टैंड दिस इन मोर बेटर वे. देखिए मैंने साइड में लिखा है एन ए यूनियन बी, जो फॉर्मूला होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, साइड में लिखा हुआ है. देखिए तो इस फॉर्मूला में एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. ऑन राइट हैंड साइड वी हैव माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, जो सबसे लास्ट एलिमेंट एंट्री है. तो वी आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग फ्रॉम एन ए प्लस एन बी, राइट ना, माइनस एन इंटरसेक्शन बी. तो हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है, अगर एन ए यूनियन बी की वैल्यू मैक्सिमम रखनी है तो हमें मिनिमम सब्ट्रैक्ट करना होगा. दैट मीन्स एन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 0. मतलब वेन एवर वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, देन इन दैट केस एन ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 0. कोई भी कॉमन एंट्री नहीं होनी चाहिए दो सेट के बीच में, तब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी पर मैक्सिमम होंगे. So this is the reason for the third part, that simply we have to add number of elements in A plus number of elements in B to get the maximum value of n A union B. और आंसर बनेगा 6 + 3 9. Now see for the fourth part, we have to find the minimum value of n A union B. तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करते समय मैक्सिमम एलिमेंट्स कॉमन होने चाहिए. तो सपोज दो सेट अभी हमारे पास हैं, एक सेट की एंट्री 6 है, दूसरे सेट की एंट्री 3 है. मैक्सिमम कितने एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं, 3. तो इस तरह से 3 एंट्री कॉमन ही हो गई. तो जो सबसे सिंपली आप ये समझें कि इफ़ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी, तो मैक्सिमम एंट्री कॉमन होनी चाहिए. एज वी हैव 2 सेट्स हियर, इन वन सेट वी हैव 6 एंट्री इन सेट ए, एंड इन सेट बी वी हैव 3 एंट्री. तो कितनी एंट्री कॉमन हो सकती है, मैक्सिमम 3 कॉमन हो सकती है. तो ये जो साइड में फॉर्मूला लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हमें एन ए इंटरसेक्शन बी की जगह पर राइट साइड पर 3 रख देना चाहिए, क्योंकि 3 मैक्सिमम कॉमन हो सकता है. तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे राइट साइड में एन ए 6 एन बी 3 एंड माइनस एन इंटरसेक्शन बी की जगह पर वहाँ पर 3 रखेंगे, तो क्या होगा 6 + 3 -3 + 3 -3 कैंसिल आउट एंड वी विल गेट आंसर एज 6. सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू 6. थैंक यू.